आज नहीं है भाई। ओ माय गॉड चैट, ओ माय गॉड चैट, आई फील सो बैड फॉर हिम, आई फील सो बैड फॉर हिम भाई, इट्स सो सैड। Oh my God, but there is no way. Hansi Flick has gotten 2 Real managers sacked in 1 year, दोस्तों. That is Hansi Flick for you, दोस्तों. भाई मैं आ रखा था यहाँ पे पिज्जा खाने के लिए और न्यूज भी आती है कि ज़ाबी अलोंसो हैज बीन लेट गो। म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि ज़ाबी एंड रियल मैड्रिड विल पार्ट वेज। और भाई लोग प्रेशर सही में था, जो ये फील हो रहा था ना ज़ाबी को कि भाई ये मैच नहीं जीते तो प्रॉब्लम होगी, वो मैच नहीं जीते तो प्रॉब्लम होगी। इट इज एक्चुअली हैपेंड बिकॉज बड़े मैचेस में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे एंड ज़ाबी आफ्टर लूजिंग दैट एल क्लासिको हैज बीन लेट गो। ज़ाबी अलोंसो रिजाइन कर चुके हैं एज द रियल मैड्रिड मैनेजर, या जैसा बहुत बार हम कहते हैं कि सैक कर दिया है रियल मैड्रिड ने ज़ाबी अलोंसो को। मैं इसको सैकिंग इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि अगर आप अभी ला लीगा टेबल पे नजर डालेंगे तो सिर्फ 4 पॉइंट का गैप है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में। एक मैनेजर जो 19 में से 14 गेम्स जीत रहा है, सिर्फ 2 मैच हार रहा है, जिसमें वो एक एल क्लासिको जीत चुका है ऑलरेडी लीग में। लेकिन तब भी ये न्यूज आए जा रही थी कि ज़ाबी अलोंसो अगर अगला मैच हार जाते हैं, अगर मैड्रिड डार्बी हार जाते हैं, या ला लीगा में अगला मैच हार जाते हैं, या सुपर कोपा में अगला मैच हार जाते हैं, तो हो सकता है इनको सैक कर दिया जाए। मुझे टू बी ऑनेस्ट लग रहा था ये सारी मेडअप न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम तो दिया ही जाएगा ज़ाबी अलोंसो को, एटलीस्ट ये सीजन तो मिलेगा ही, क्योंकि इतनी खराब अभी चीजें हो नहीं रही हैं। और चैंपियंस लीग में भी रियल मैड्रिड आर ऑन कोर्स टू गेटिंग द टॉप 8 फिनिश। तो इतना क्या खराब हुआ है एकदम से कि ज़ाबी अलोंसो पे तलवार लटक रही है। लेकिन टर्न्स आउट कि वो सारी न्यूज सही थी, सारी रिपोर्ट सही थी। अब ये डिसीजन कितना सही है कितना गलत ये तो हमें पता नहीं, बट रियल मैड्रिड हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इनके पास। डज नॉट मैटर कौन मैनेजर होता है, रियल मैड्रिड ऑलवेज विंस ट्रॉफीज। अब ये डिसीजन सही साबित होगा कि गलत, ये तो समय ही बताएगा। तो भाई ज़ाबी अलोंसो ने यहाँ पर रियल मैड्रिड को छोड़ दिया है, छूट गया है, ये संबंध टूट गया है। वो जो कन्यादान कराया था 8 महीने पहले, वो गांठ खुल चुकी है, वो अग्नि वो बुझ चुकी है। और आई एम सॉरी टू से भाई, दिस इज नॉट किलियन एम्बापेज रियल मैड्रिड, दिस इज नॉट किलियन माओ एम्बापे, दिस इज नॉट विनीसियस माओ जूनियर, दिस इज नॉट देयर रियल मैड्रिड। आई एम सॉरी टू से भाई, ये किसी को शायद से ऑफेंड कर सकता है कि आई नो किलियन एम्बापे की वहां पर जर्सी है, बट यहाँ पर बहुत सारे रियल मैड्रिड को प्लेयर्स एंड आई लव देम एंड लव एवरीवन, चाहे वो एम्बापे हो, चाहे विनीसियस हो, चाहे फादे वल्वर्दे हो, चाहे बेलिंगम हो। लेकिन मैं किसी भी प्लेयर के लिए कह सकता हूँ दे आर नॉट बिगर देन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड भाई सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है। और अगर ये आई डोंट नो कि यहाँ पर किलियन एम्बापे के उस ड्रामे की वजह से यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो सैक हुआ है, छोड़ा है, या विनीसियस जूनियर जो पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर 12वीं बना पड़ा है उसकी वजह से हुआ है, या कुछ इंटरनल मैटर है, या मैनेजमेंट का ही है, या ज़ाबी अलोंसो की खुद की बुद्धि फिरक गई, आई डोंट केयर भाई। बट ये सबके सामने विजिबल है कि यहाँ पर ये ड्रेसिंग रूम का ईगोज भाई ये 10th 11th के बच्चे करते हैं, ये 10th 11th के बच्चे करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के क्लास, बायो के बच्चे, इनमें होती है लड़ाई। ज़ाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड ने सैक कर दिया है, एक ऐसा कोच जिसको 6 महीने मिला इस क्लब में। प्लेयर्स की इन्फ्लेटेड ईगो, प्लेयर्स के पता नहीं क्या क्या टेंट्रम्स, ड्रामे, पता नहीं क्या बकलोनियां जो उसको सहनी पड़ी, ना क्लब ने सपोर्ट करा। तुम मानो या ना मानो, हम नंबर 1 क्लब होंगे नाम पेपर पे, अंदर बहुत दिक्कतें चल रही है खतरनाक। आज मैंने अपनी टीम को देखा 8th D जैसे एक्ट करते हुए। 8वीं कक्षा के लड़के बालक उतरे जो गार्ड ऑफ ऑनर के लड़ रहे हैं, ये एम्बापे, ज़ाबी अलोंसो मजाक बन रखा है मार्केट में। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड फुटबॉल में रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा, कासिमिरो, मॉड्रिच ये सब खेल चुके हैं, ये तमाशे देखने पड़ रहे हैं। ना एक ढंग का वेटरन बचा टीम में, ना कोई एक्सपीरियंस बचा, ना कोई डिसिप्लिनेरियन बचा। पूरी टीम बिल्कुल बाजार में बेची जा रही है। लिटरली रोनाल्डो खत्म हो चुका है। अगला कोच आल्वारो आर्बेलोआ है। मैंने 2026 में आल्वारो आर्बेलोआ बॉल के लिए साइन अप नहीं करा था। अब देखते हैं क्या होगा, कौन सी आईब्रो खड़ी होगी, बैठेगी, पता नहीं। हम अभी भगवान भरोसे हैं दोस्तों, मिलते हैं। ज़ाबी अलोंसो को कर दिया गया है सैक, और मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि ज़ाबी अलोंसो तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट कंपटीशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हो गए सैक, था ना इंपॉर्टेंट कंपटीशन। फालतू की बातें। एल क्लासिको जीतना पापा पेरेस के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। तुम ला लीगा 2 मत दो, UCL 2 मत दो, एल क्लासिको हरा दिए, वो भी भैया ट्रॉफी वाली एल क्लासिको। वो भाई पापा पेरेस का मुंह देख के ही समझ में आ गया था कल की थोड़ा सा मूड खराब हो रखा है। मूड खराब प्लेयर्स का भी था,
विनीशियस जूनियर का नहीं पट रहा था, रॉड्रिगो का नहीं पट रहा था, कमाविंगा चुआमिनी वर नॉट हैप्पी जैसा गेम खिला रहा है, जूड बेलिंगम का भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहा था। तो तुम जब अगर यू नो व्हाट ऐसे 2 महीना देखोगे तो समझ में आएगा कि भैया हाँ ये सैकिंग वॉज ऑन दी वे। अब केयर टेकर मैनेजर आया है, मुझे नहीं लगता कि भाई ये सीजन फिर से कोई जो है वो ट्रॉफी रियल मैड्रिड जीतेगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हार्ड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तुम कितना भी अच्छे प्लेयर्स अच्छी टीम गैलेक्टिकोस क्यों ना रखो, एट द एंड यू नो व्हाट कोच ही रहता है जो दिमाग लगाता है। भाई लगता है साल 2026 ना मैनेजर्स के लिए काल बन के आया है। मतलब 12 दिन के अंदर, बल्कि 12 भी नहीं हुए, 11 दिन के अंदर 3 बड़े क्लब्स ने अपने मैनेजर सैक कर दिए हैं। पहले चेल्सी ने एंजो मरेस्का, फिर यूनाइटेड ने यहां पर रूबन एमरिम, और अब अलोंसो चला गया है मैड्रिड छोड़ के। और पता है इन सब चीजों के बीच में एक पैटर्न बहुत कॉमन है, इट इज देम लूजिंग आउट ऑन द ड्रेसिंग रूम या फिर हैविंग अ फॉल आउट विद द मैनेजमेंट। अब यहां पर एमरिम गया क्योंकि उसकी और मैनेजमेंट की नहीं बनी, मरेस्का गया क्योंकि यहां पर उसकी और मैनेजमेंट की नहीं बनी, और अलोंसो गया क्योंकि उसका भी सेम हुआ बट विद द प्लेयर्स। और कहीं ना कहीं उसका जब ये फॉल आउट हुआ प्लेयर्स के साथ, या प्लेयर्स वर बीइंग मोर कमांड, वर डिमांडिंग मोर कमांड इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को उनकी जगह दिखाने की बजाय अलोंसो को बोला कि भाई तुमको मैनेज करना पड़ेगा और ऐसे ही करना पड़ेगा। आर्बेलोआ जो एक और लेजेंड है रियल मैड्रिड के, वो मैनेज करेंगे मैड्रिड को यहां से। अभी तक कोई डेफिनेट नाम नहीं ऑन द लिस्ट कि कौन रिप्लेस करने वाला है अलोंसो को इन द लॉन्ग टर्म विजन, बट जो भी होगा भाई उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो ड्रेसिंग रूम है ना, ये फुल ऑफ ईगोज है, ये फुल ऑफ सुपरस्टार्स है। लेकिन यार ये कहानी तो जिडान के टाइम भी थी, बट पता है एक चीज जो अलग थी वहां पर, द ड्रेसिंग रूम respected Zidane and his decisions. These players were not so supportive of Xabi Alonso. शाबी अलोंसो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ लगा ही नहीं दोस्तों, भाई ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि नो वे ही लीव, ही लिटरली लेफ्ट। भाई आई एम सरप्राइज्ड स्वयंदीप, आई एम सरप्राइज्ड, आई कांट बिलीव दिस जस्ट हैपेंड। शाबी अलोंसो की ऐसी की तैसी कर दी रियल मैड्रिड ने। भाई वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कोचेस वर्ल्ड फुटबॉल। सिंपल, इट्स क्लियर एज डे, दिस is a issue with the players. He lost the dressing room, भाई। ब्रेकिंग न्यूज जस्ट इन, अभी खबर आई है कि जाबी अलोंसो और रियल मैड्रिड हैव पार्टेड वेज। भाई साहब काफी सरप्राइजिंग है। क्या ये डिसीजन आपके हिसाब से बहुत जल्दी ले लिया गया है? बिकॉज अभी जो मैनेजर अपॉइंट हुए हैं वो अल्वारो आर्बेलोआ हुए हैं। बाय द वे लिवरपूल सपोर्टर्स दोनों को जानेंगे, जाबी अलोंसो एंड आर्बेलोआ को। इट्स वेरी शॉकिंग मेरे लिए। बहुत अभी स्टेटमेंट्स आएंगी, सब कुछ पता चलेगा। Xabi Alonso's left Real Madrid. You've heard that, right? Xabi Alonso's left Real Madrid. He's asked to leave Real Madrid after last night's Supercopa de España. And looks like Alvaro Arbeloa is going to be the manager in the interim till now. But this brings an end to a Xabi Alonso career where I personally feel he was set up to fail. एक lineup where there was no consistency, sometimes defenders were missing or midfielders were missing or attackers were missing, where he had to play Fede pretty much at right back because not only Trent but also Carvajal got injured. He had some good performances from players like Carreras, but players like Dean Howson just never were consistently fit. David Alaba, Rudiger, all these defenders were missing, and a lot of time during the season, results, tactics, changes, lineups, all of these things were basically heading and pointing to the fact that Xabi Alonso will struggle on to be Real Madrid's manager. But this is something very interesting, by the way, that when you are a Real Madrid or a Barcelona manager, not only do your results matter, but how you are doing relative to your rival. In case of Xabi Alonso, how he was doing relative to Flick, or in terms of Flick, how he was doing relative to Xabi, all of that also matters. Because I was reading that in the first 34 games, if you see Xabi Alonso's results or Xabi Alonso's wins, losses and everything compared to Hansi Flick's first season, it's the same. The problem is that Xabi Alonso's results right now are much worse than Hansi Flick's current results, and that is why Madrid supporters probably lost patience, and that is probably why he decided to walk away. As a Madridista, I cannot recognize my club anymore. Xabi Alonso has left Real Madrid. ये एक तरीके की सैक है, ऑल्दो मीडिया में ये बताया जा रहा है दैट इट्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, एंड जाबी अलोंसो ने खुद ने आस्क करी है टू रियल मैड्रिड टू लेट हिम गो, टू पार्ट वेज, ये बताया जा रहा है। एंड
यहाँ पर मैड्रिड की एक स्ट्रैटेजी रहती है विंटर मार्केट में कि हम किसी को साइन नहीं करेंगे। भाई ये किसी को साइन नहीं कर रहे, ये लोगों को निकाल रहे हैं भाई। एट दिस वेरी मोमेंट वी नीड प्लेयर्स, वी नीड मिडफील्डर्स इन आवर टीम, वी नीड टू गेट इन साइनिंग्स। जिस पोजीशन पे हम आ पहुंचे हैं, हमें एक्चुअल डिफेंड करने वाले डिफेंडर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मैनेजर जिसको हमने 4-5 अच्छे प्लेयर लाके दिए, उसके टाइप के प्लेयर लाके दिए, उस पर ट्रस्ट दिखाया, उसको मिड सीजन में ही सैक कर दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या रियल मैड्रिड अगला मैनचेस्टर यूनाइटेड बनते जा रहा है? ये तो हंसी मजाक वाली चीज हो गई ना, ये तो मतलब मजाक बना के रख लिया ना अपने पूरे बड़े से क्लब का। वी आर द न्यू मैन यूनाइटेड भाई, एंड वी आर डूम्ड। मैं मेरे क्लब को अभी नहीं समझ पा रहा हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल रियल मैड्रिड इज अप टू, बिकॉज जाबी अलोंसो को अभी इन्होंने निकाल दिया है, वो खुद निकल गया। ये भाई मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अटर डिसरिस्पेक्ट टू अ लेजेंड ऑफ योर क्लब। कुछ प्लेयर्स को उससे प्रॉब्लम है। अबे प्लेयर्स ने उसके जाट के बाल जितना भी कुछ उखाड़ा नहीं है अपनी जिंदगी में, एंड द प्लेयर्स आर द वन हु डिसाइड्स कि मैनेजर कौन होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा। एंड अगर मैनेजर जो भी होगा वो अपनी टैक्टिक्स नहीं यूज कर सकता, वो अपनी साइनिंग्स नहीं मान सकता। ये सब कुछ मिलके प्लेयर्स एंड बोर्ड डिसाइड करेंगे। आई डोंट नो भाई व्हाट इज रॉन्ग विथ माई क्लब जाबी अलोंसो, बट दिस इज डिसरिस्पेक्ट भाई, ये जेन्युइनली डिसरिस्पेक्ट है। एंड अब आप एक ऐसे मैनेजर को ला रहे हो जिसकी बात ये लोग सुनेंगे, ठीक है? ये जो एम्बापे, विनीशियस, ये बेलिंगम भाई, जो नखरीले नंगे बच्चे हैं भाई, ये सारे लोग इसकी बात सुनेंगे। डू यू रियली थिंक? एंड आई थिंक भाई मैं अब भाई बस हो चुका है मुझे भाई, अब मुझे बस हो चुका है भाई। दिस इज नॉनसेंस भाई, दिस इज जेन्युइनली नॉनसेंस भाई। मेरे पास भाई शब्द नहीं है ये चीज कहने के लिए। I was definitely not ready for this news today, and I don't even understand it. Xabi Alonso has been let go of by Real Madrid, and apparently it is a mutual decision. A decision I don't understand, a decision I don't agree on. We were barely coping with that El Clasico loss, and then they slap us with this heartbreak. He didn't get enough time. He didn't get enough time. And the players, we had reoccurring injuries in the squad. There, at one point of time, there were no centre backs available. There were no full backs available. And then he was still doing his job. And now that I think of it, all those rumors that Xabi Alonso is under a lot of pressure of being sacked if he loses one single match back in November, it was all true. And how can you expect a manager to give his best, to bring out his best tactics if he's under that pressure? Bhai Saab, I cannot believe Xabi Alonso gets sacked as head coach of Real Madrid. Arbeloa takes in charge of Real Madrid. भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई ये? तो दोस्तों जाबी अलोंसो को सैक कर दिया गया है, एंड मतलब भाई अचानक से न्यूज़ आ गई है, एंड रियल मैड्रिड इन टर्मोइल। ब्लेटेंटली सीधा सीधा दिख रहा है कि बोर्ड वाज नॉट हैप्पी, टीम वाज हैप्पी या नॉट हैप्पी पता नहीं, क्योंकि एम्बापे का आपने देखा ही था कि भाई एम्बापे ने सेलिब्रेट नहीं करने, मतलब सेलिब्रेट क्या, गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया। मतलब अगेन इट्स नॉट एम्बापेज डिसीजन, बट अगेन टीम इज़ इन टर्मोइल। एंड कहीं ना कहीं अब जो नया मैनेजर है दैट इज़ अल्वारो आर्बेलोआ, एंड यही बात होती है कि भाई ये कहीं ना कहीं डिसाइडेड था कि जाबी अलोंसो सैक होंगे तो आर्बेलोआ को लाया जाएगा। एंड क्योंकि अचानक से सैक किया है, अचानक से अपॉइंट कर लिया है, तो अगेन टफ टाइम्स फॉर रियल मैड्रिड। बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिला है, तो मतलब ऑब्वियसली टफ टाइम्स काफ़ी टाइम से थे, बट काफ़ी टाइम बाद ऐसे सैक होके नया मैनेजर फटाक से चेंज कर दिया है। सो देखते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर रियल मैड्रिड। आई होप कि चेंज हो कुछ। एंड जाबी अलोंसो के अंडर तो भाई टीम लैक लस्टर दिख ही रही थी, सब ने देखा था कि भाई लैक लस्टर चल रहा है, क्योंकि टीम कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सुपर कोपा में भी हार गए, वो भी ख़राब परफॉर्मेंस के साथ। सो द सैकिंग इज़ शॉकिंग बट नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि होना ही था कभी ना कभी, क्योंकि जाबी अलोंसो वर्क नहीं कर रहे थे रियल मैड्रिड के साथ। तो लेट्स सी आर्बेलोआ क्या करते हैं। वो कस्तिया के मैनेजर थे एंड जस्ट अभी बन गए रियल मैड्रिड के मैनेजर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई जाबी अलोंसो सैक हो गया है, और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद है ना, मतलब दिल से बुरा सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं फैंस और मतलब ये सब नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार वो एक क्लब लेजेंड है, और जब वो मैनेजर बन के आया तो वो ऐसी एंडिंग तो नहीं चाहता था ना कि मेरे साथ, मतलब वो तो क्या सोच के आया था कि भाई क्लब से प्यार करता हूँ, एज अ मैनेजर आ रहा हूँ,
तो एटलीस्ट मैं ये तो अचीव करना ही चाहता हूँ। और मतलब ये क्या सीज़न के बीच में ये क्या एंडिंग है भाई, क्या कर रहे हो भाई? मतलब आपने क्रिस्टियानो को जाने दिया, फिर अब ये मतलब क्या क्या चल रहा है भाई ये? और जब मैं बर्नबाउ में था ना, तो पता है जो स्पेनिश लोग हैं वो उसको क्या बोलते हैं, जो मैड्रिड के कट्टर फैंस हैं वो बोलते हैं कि वो गुंडा है एक नंबर का पेरेज। मैंने जितनों से भी बात करी थी ना बर्नबाउ में, सब ऐसे बोल रहे थे कि ये गुंडा है एक नंबर का और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसका। समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को। मतलब मैं अलोंसो के लिए बहुत दुखी फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सोचो अगर आप उसकी जगह होते तो इतनी मेहनत करी, खून पसीना लगा दिया भाई एज अ प्लेयर, और मैनेजर भी मतलब लगाया ही है, ऐसी एंडिंग। शाबी अलोंसो हैज लेफ्ट रियल मैड्रिड। दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूं मुझे कितना बुरा लग रहा है इस टाइम, मैं कितना सैड हूं इस मोमेंट में, मैं नहीं बता सकता हूं यार। मैं दुखी हूं, मैं अंदर से दुखी हूं। क्या मजबूरी थी भाई कि छोड़ दिया शाबी ने? मैनेजमेंट का प्रेशर था, क्या था यार? चीजें इतने भी तो नहीं खराब थी। लालिगा में 4 पॉइंट ही पीछे थे, चैंपियंस लीग में भी ठीक ठाक थे, क्वालिफाई कर ही लेते अगले राउंड के लिए। तुम्हें पता है शाबी अलोंसो एक ऐसा बंदा है, एज अ रियल मैड्रिड फैन आई लव हिम। ला डेसिमा में वो सस्पेंडेड था फाइनल में, मुझे याद है, बट जब सर्जियो रामोस ने वो गोल मारा था ना भाई, वो पैशन जो शाबी अलोंसो ने दिखाया था, नो यार, दिस वॉज नॉट सपोज टू एंड लाइक दिस। नो यार, नो, दिस इज नॉट फेयर। ज़ाबी अलोंसो इज सैक्ड, और इनके फैंस कंपेयर कर रहे थे इसको ज़ाबी से, हांसी फ्लिक का नया शिकार होते हुए। अरे यार हांसी फ्लिक, स्टॉप किलिंग दीज मैनेजर्स करियर ब्रो, नॉट सो इम्पोर्टेंट कंपटीशन एंड देन गेटिंग सैक्ड। वाओ, पूरा फैन बेस शांत हो गया अभी इन लोग का, कुछ है ही नहीं बोलने को। 15 यूसीएल बोलेंगे सिर्फ। ये यार लिख दो, आई मीन चलेगा यार, मेरे को थोड़ा कम बुरा लगा तुम लोग के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में सब 15 यूसीएल। ज़ाबी सैक्ड, ज़ाबी वाज नॉट बेटर देन ज़ावी। एम्बापे बासा के बैंड नहीं बजा सकता है। You were wrong about many things. ये 2026 ने क्या चालू किया है भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड में? पहले मरेस्का, फिर आमोरिम, अभी ज़ाबी अलोंसो लीव्स रियल मैड्रिड, एंड रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है दैट एल्वारो अरबेलोआ इज गोइंग टू बी देयर न्यू हेड कोच। ये क्या ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए थे ये क्या? अभी क्या स्लॉट को सैक मिलने वाला है? तो फिर क्या ज़ाबी अलोंसो लिवरपूल आएगा? एंड लिवरपूल में ऑलरेडी वियर्ट्स एंड फ्रिम्पोंग खेल रहे हैं जो कि ऑलरेडी उसके साथ जीत चुके हैं। एंड इससे क्या, ओह माय गॉड, आई एम गोइंग वे अहेड, आई नो दैट। अलोंसो का न्यूज़ कोई बहुत बड़ा शॉकिंग बात तो है नहीं, बहुत टाइम से चल ही रहा था कि ही इज़ गोइंग टू गेट द सैक, ही इज़ गोइंग टू गेट द सैक, एंड ही रियली लॉस्ट द ड्रेसिंग room. I think it was very miscalculated of Alonso that he thought he would be able to manage the egos at Real Madrid, but somewhere or the other he could not, and that's clearly visible. And I think कल के मैच में भी ये दिख रहा था when he wanted that Real Madrid players should give guard of honor to Barcelona players, but then they did not do that. This just shows कि कितना difference है ज़ाबी अलोंसो के philosophy में, and then what he's communicating to the players and able to communicate to the players. क्योंकि players मान ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। इतना हो गया था तो कहाँ ही कुछ मैनेज होना था, बट लाइक इमीडिएटली वो छोड़ देगा रियल मैड्रिड, एंड इमीडिएटली मैड्रिड किसी और को साइन भी कर देगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग भाई फुटबॉल में, क्या आप बोले? This is dumb. This is so stupid. And the fact that we're here having this conversation is crazy. The Real Madrid locker room do what they want, and anyone who goes against what they want will be sacked. Will be sacked. You're out of here. You're gone. You don't believe in us. You don't believe in Vinny Jr. You're gone. You don't believe in Mbappe. You're gone. And that's just the way it feels around that team. It feels like a team that is just ran by the players. And if you can't get the players to be successful, you're gone. Did I think this was ever going to happen? Yes, I did. After what we saw the last couple months, I knew Son was about to happen. And if you don't know Perez, you go to Perez and tell him I want to go, then he's not going to stop you. And Alonso knows this very, very well. Because if you go back to his time when he was a player at Real Madrid, and when Bayern wanted him and he wanted to leave, guess what happened? He went to Perez and said, yo, Bayern want me. I want to leave. Xabi Alonso thought there was going to be a disagreement. No, please stay. 2 days later, it was confirmed he left. And
And that's what Perez does. I think the reason why it's led to this is because of the fact that he understands he cannot beat player power. He tried, but the game that changed everything. And the game that just said to him, you know what, I can't do this. Let me now just give them what they want, was the Barcelona game when he took Vinicius Jr. off. And after that, the headlines started. And the drama started. And the thing is with drama you can quiet down if you win games. Unfortunately for Xabi Alonso, he didn't win games. After that, it was a Liverpool game, lost. After that, Rayo, draw. Elche, draw. Girona, draw. Celta Vigo, lost. Man City, lost. Let's be real. This right here is Real Madrid admitting that this season is done. This season is over. When it comes to managing, two things has to happen. If your management resume is not the biggest, then your player CV must be extremely high. Zizou, all-timer. Pep Guardiola was respected within the Barcelona, and he was the captain of Barcelona. That's why it was respected when he walked in 2008. Who's going to be riding for Alvaro Arbeloa? Vini didn't listen to Xabi Alonso. What makes you think he's going to listen to Alvaro Arbeloa? We got some breaking news. Xabi Alonso has resigned as Real Madrid's manager. And this has come out of nowhere. Because when I woke up this morning, all the reports were saying that his job was safe. Real Madrid were not considering letting him go. And then out of nowhere, he leaves. This is following the loss to Barcelona in the Spanish Super Cup final. And you guys know, I've backed this manager heavily. Before the season, when he was first announced, I was all in on Xabi Alonso. I saw what he did at Leverkusen, and I thought he would be able to translate that to stabilize Real Madrid. I thought he was the manager to lead us into the future. I thought he was going to implement a great style of play and also bring the academy into the first team. I was wrong. And even though after we got dominated by Barca, I said Xabi out, I didn't think it was going to happen 24 hours later. I definitely thought he was going to remain our manager for the rest of the season. So now we have a new manager, Arbeloa, from Castilla, was with the academy. Now he is the head coach of Real Madrid. Does anybody really expect him to do any better? We haven't even entered February yet, and our season is already over, Mawala. Okay? Real Madrid has turned into a circus, okay? This club has turned into a circus. The whole institution is rotten from top to the bottom. The whole institution stinks, okay? These people, this is the second season in a row. They are leaving no dignity to Madridista fans. None of them. Bro, Barcelona really made Real Madrid sack Xabi Alonso because he's gone. He is done. But Real Madrid have just released a comunicado official. Xabi Alonso has just been sacked. And now listen, as a Barcelona fan, this is possibly the worst news we have had in years. And it just shows how classless Real Madrid are. This man has a family. He has a wife. He has kids to look after. And Real Madrid sack him? How is he going to take care of his family? What in the world is happening, bro? Because Xabi Alonso has officially decided to leave Real Madrid. I already know Vinicius Jr. is out there jumping with joy, bro. Because Real Madrid have replaced him with Alvaro Arbeloa. And I might sound crazy when I say this, or I might even sound delusional, but this is 1000% the turning point of the season. Because Real Madrid have a new manager. We have a Kylian Mbappe that has finally dropped the humble gimmick, showing his true dominant ego side. A Vinicius Jr. that looks to be back full of confidence. And a Real Madrid team with so much hate in their heart that they decided not to do a guard of honor for Barcelona. Look, I don't know if it's just me, but when Real Madrid beat Barcelona 2-1 in October this season, it was because the team wanted their revenge. And yes, Barcelona just beat Real Madrid 3-2 in the Supercopa de España. Or maybe I might just be the most delusional
delusional Real Madrid fan in the history of Real Madrid fans. But I genuinely think this is exactly what Real Madrid needed. A brand new chapter and only 4 points down behind Barcelona in the league. This could be our revenge arc, bro. Xabi Alonso has been sacked. He's been given the marching orders, and Don Perez does not play around. He's a Don for a reason. Xabi Alonso only came in May 2025, and now in January 2026, he's been given the orders to leave Real Madrid. This comes as Real Madrid lost in the Super Copa de España, and that was it. That's all he needed. By the way, this is a guy, that had a winning percentage of nearly 72%. 25 games he won. The La Liga race isn't really over. But he said, you know what? Enough is enough. This is what Real Madrid are. They are a ruthless organization. They do not play games. And Xabi Alonso, you would call maybe a Real Madrid legend, has been given the marching orders. This is a huge bomber. Real Madrid now are looking for a new manager. Wow, I can't believe it. I seriously cannot believe it. It's a sad day for Barcelona fans. Oh my days, Xabi Alonso has resigned as a Real Madrid coach. Why? Why, brother? ¿Por qué? Things are going better for you. I mean, you just cooked Real Betis. You beat Atletico Madrid in the semi-finals. I mean, it can't be worse than that. And you sit second in La Liga, and you're in top 8 in the Champions League. What happened, brother? As you guys can see, breaking news, Xabi Alonso leaves Real Madrid. Like, he didn't even get sacked. He himself left the job. So it seems like he felt like he wasn't doing anything good or whatever. I don't know why he did that. He might come in a press conference or like explain his decision. Xabi Alonso did not last a season at Real Madrid. Damn! Like, no one thought that this was gonna happen. Who's gonna replace him now? Like, they're gonna bring in Arbeloa? They're going to enter a banter era and we'll be there.